अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको रमज़ान मुबारक अब चलता है इस महीने का 10वीं तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती इसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर बात करें, आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है तो उनके मोजिज़ात के बारे में, मोजिज़ात का तो उनके चमत्कार करिश्मे उनके मिराकिल्स के बारे में। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत की तस्दीक के लिए बहुत सी मोजिज़े अता फ़रमाए थे। मसलन बग़ैर बाप के पैदा होना, पैदाइश के बाद माँ की गोद में उनकी सफाई बयान करना, मुर्दों को ज़िंदा करना, अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देना, मिट्टी से परिंदा बनाकर फूंक मारकर उड़ा देना, लोगों के घर में रखी हुई चीज़ों को बता देना, उनकी दुआ से आसमान से दस्तरख्वान का उतरना, ज़िंदा आसमान पर उठा लिया जाना, क़यामत के करीब दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाना, ये वो मोजिज़ात हैं जिनकी शहादत कुरान पाक दे रही है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद और ईमान की दावत देना शुरू की तो आपकी मोहब्बत और अक़ीदत और क़बूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा था, मगर यहूदी कौम उस दावत और शोहरत को अपने लिए बड़ा ख़तरा समझने लगी। इसलिए उन्होंने बादशाह वक्त को अपना हम ख्याल बनाकर उनको क़त्ल करने का मंसूबा बनाया और जिस मकान में ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मौजूद थे उसको घेर लिया। मौका पाकर आपके साथी भाग खड़े हुए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ज़िंदा उठा लिया और एक यहूदी को आपका हमशक्ल बना दिया, जिसको उन लोगों ने पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया और यूं समझा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ही सूली पर चढ़ा दिया। दोमी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, दुआ की कबूलियत। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं आपसे बहुत सी हदीसें सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैलाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उस पर डाल दिया और फरमाया, अपने बदन से लगा लो। मैंने अपने बदन से लगाया। उस रोज़ से मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं भूला। सही बुखारी हदीस 3648 के रेफरेंस में से। तीनवीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, कुछ सोना और कुछ चांदी हो तो उसकी ज़कात। अगर किसी के पास सोना और चांदी दोनों हों लेकिन किसी एक का निसाब पूरा ना हो तो दोनों को मिलाकर कीमत लगाई जाएगी। अगर दोनों की कीमत मिलकर सोना या चांदी में से किसी एक के निसाब को पहुंच जाए तो उनकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। शामी 7/89 बाबू ज़कातिल माल के रेफरेंस में से। चारवीं बात एक सुन्नत के बारे में, शब क़द्र की दुआ। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब क़द्र है तो उस रात में क्या दुआ करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़आफ़ु
अन्नी। तर्जुमा क्या कहता हूँ, अय अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है और करम करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, लिहाजा मुझे भी माफ़ फरमा दे। त्रिमिदी 3513 के रेफरेंस में से। पाँचवीं बात, एक अहम अमल की फजीलत के बारे में। लैलतुल क़द्र में इबादत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होगा तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी हदीस 35 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छवीं बात, एक गुनाह के बारे में। सूद की नहूसत, सूद का तो इंटरेस्ट का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। सबसे कमतर दर्जे का गुनाह ऐसा है जैसा कोई शख्स अपने माँ के साथ जिना करे। इब्ने माजा 2274 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। सातवीं बात, दुनिया के बारे में। जायद इमारत बनाने की वजह, इमारत का तो बड़े बड़े बिल्डिंग को बोलती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे के माल और दौलत में बरकत नहीं होती, यानी उसको अपना माल और पैसा भलाई के कामों और अपनी आखिरत बनाने वाली चीज़ों में खर्च करने की तौफीक नसीब नहीं होती, तो वो उस माल को पानी और मिट्टी में मिला देता है, यानी अपनी दौलत ज़रूरत से ज़्यादा इमारतें बनाने और उनकी ज़ेबो ज़ीनत का तो सजावट को, सुंदरता को, डेकोरेशंस को बोलते हैं, और आराइश में खर्च करता है। शोबुल ईमान 10719 अली रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आठवीं बात, आखिरत के बारे में। अल्लाह की रहमत के बग़ैर कोई जन्नत में दाखिल ना होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को उसका अमल जन्नत में नहीं ले जा सकेगा और ना ही उसको जहन्नम से बचा सकेगा, और मुझे भी मेरा अमल जन्नत में नहीं ले जा सकेगा, हाँ मगर उस वक्त जबकि अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो। सही मुस्लिम हदीस 7299 ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। नौवीं बात, तिब्बे नबी से इलाज। मेहंदी से ज़ख़म का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई कांटा चुभता या ज़ख़म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मेहंदी का लेप फरमाते। इब्ने माजा 3502 सलमा उम्मे रफ़ी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा क्या कहता हूँ, मेहंदी जरासीम को ख़त्म करती है, जलन और सूजन को दूर करती है, उसमें दूसरे भी बहुत से फ़ायदे हैं। 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। अल्लाह नरमी को पसंद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा नरमी इख्तियार करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ख़ुद मेहरबान है और नरमी और मेहरबानी करना उसको बहुत पसंद है, और नरमी पर वो इतना देता है जितना कि सख्ती और उसके अलावा पर नहीं देता। सही मुस्लिम 6766 6768 आयशा रदी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 10 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 11 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।